अब आ जा रहा है इसका यूनिट डायमेंशंस पे। यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो C बराबर अभी हम लोग क्या देखें, Q बाई भी। Q का क्या यूनिट होता है, कूलम, और इसका क्या होता है, वोल्ट। कूलम पर यूनिट वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फराड। फराड जो है आपका बिग यूनिट होता है, राइट। फराड जो आपका होता है बिग यूनिट होता है। इसका सिंबल आपका हो गया F। यूनिट तैयार। अब इसका डायमेंशन देख जाइए। ऑफ C। फिर हम आ जाए फॉर्मूला में, कूलम एंड ये वोल्ट। कूलम को फिर हम तोड़ दें, वोल्ट को, जूल अपॉन कूलम। देन C बराबर कूलम स्क्वायर बाई जूल। क्लियर। तो I स्क्वायर T स्क्वायर M L स्क्वायर T पावर -2 ऊपर भेज दीजिए। M -1 L -2 T पावर 4 N I स्क्वायर। यही आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। और भी इसको हम लिख सकते हैं मॉडर्न डायमेंशन के रूप में, माइनस L पावर -2 T पावर +2 और यहाँ Q स्क्वायर है तो Q। इस तरह से आजकल कंपटीशन में पूछा जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी हासिल की कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, या किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। इसका यूनिट देखिए। अब आ जा रहा है इसका कि स्फेरिकल कंडेंसर, जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी हमको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी हमको कैपेसिटी निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले आप करो क्या कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर दिखा दिया, सेंटर इसका O हो गया, रेडियस R हो गया, सेंटर पर Q चार्ज है, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। हमको निकालना क्या है, कैपेसिटी। यहाँ साइड में लिख दे रहे C बराबर Q बाई V। इस पूरे चैप्टर में ये आपका बेसिक फार्मूला का ही यूज होगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए क्यों, कैसे। तो कैपेसिटी में हम लोग को दो फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्व है, यूज होता है, Q एंड V। Q आपका तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस जो देख रहे हैं, इसके इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या each point on the spherical surface the potential, electric potential is same।
बिकॉज डिस्टेंस इज सेम एंड चार्ज इज सेम। सो हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V बराबर 1/4πε Q/R। कैपेसिटी निकालना है, V नो डैट, C बराबर Q/V। V का वैल्यू 1/4πε Q/R। यहाँ से Q कैंसिल, तो C बराबर ऊपर जंप कर गया 4πε×R। यही आपका स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी आ गई। C बराबर 4πε×R। R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? अब यहाँ पर से आप देख जाइए, इधर से देख जाइए। अभी C बराबर आप लोग क्या देखिए, 4πε×R, यही एप्सिलॉन बराबर ε0 × ε R। तो C बराबर 4πε0 εR × R। क्लियर? इन SI यूनिट इन एयर, वन, तो C बराबर 4πε0 × R। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, C बराबर 4πε0 × R। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आसानी से कह सकते हैं। जो हम लोग का पहला जो टर्म था कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर बोले तो रेडियस या डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर, राइट। तो जिस कैपेसिटर का रेडियस बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी अधिक होगी, जिसका छोटा होगा उसकी कैपेसिटी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। अब यही इन CGS सिस्टम ले जा, इन CGS सिस्टम, तो 4πε0 का वैल्यू 1 होता है। तो C बराबर 4πε0 × R, तो C बराबर क्या हो गया 1 × R। तो CGS सिस्टम में C और R आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जो हम लोग निकाले हैं, C बराबर 4πε R, एप्सिलॉन बराबर ε0 × εR, देन C बराबर 4πε0 εR × R। एप्सिलॉन R के बदले हम लोग K का भी यूज कर सकते हैं, और आगे चल के हम लोग K का ही यूज करेंगे। इन एयर में ले जाते हैं SI यूनिट के साथ, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या हो गया 1, तो C बराबर 4πε0 × R। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर जो है शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। अगर छोटा होगा तो स्फेरिकल बॉडी छोटा होगा या शेप उसका छोटा होगा तो कैपेसिटी उसकी छोटी होगी, कम होगा रेडियस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ से ये साबित हो चुका है। CGS सिस्टम में देखें तो 4πε0 बराबर क्या हो गया 1, देन C बराबर R।
अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड हो सकता है कि नहीं। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों? Why is reason capacity of a conductor is equal to 1 farad is not equal to 1 farad? Why? किसी भी कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड नहीं होता है, क्यों? राइट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लीजिए। क्या बोले कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड हो सकता है या नहीं। फिर इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड नहीं होता है, क्यों? राइट तो यहाँ से हम लोग एक बार देख ले कि जैसे यही कोई स्पेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस r, राइट और इसकी कैपेसिटी हम कितना बोले आपको 1 फराड। यही आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर में r इन एयर, देन r बराबर c अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो r बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्लियर, मीटर। अब आप ये बता दीजिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ से बड़ा बॉडी कोई रह सकता है क्या? अगर आप हैं, मान लीजिए हम ही हैं, हमारा ये डायमीटर देख लीजिए, क्या हम अपने गोदी में हाथी को बैठा सकते हैं क्या? हाँ, हम अपने गोदी में हाथी को बैठा सकते हैं क्या? लेकिन हाथी के गोदी में हम या आप बैठ सकते हैं, बिकॉज उसका रेडियस जो कमर का होगा वो हमसे मच लार्ज होगा। तो उसी तरह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी से दूसरा बड़ा बॉडी नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ रेडियस स्फेरिकल बॉडी का हम कितना निकाले हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। किस कंडीशन में कि इसकी कैपेसिटी 1 फराड है, जबकि रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो कैपिटल R होता है 6400 किलोमीटर। तो 2 और 1 3 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर या 60.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। अब यहाँ से देख लीजिए और ये देख जाइए, तो R क्या देख रहे हैं ग्रेटर देन R। तो वी कैन से डैट किसी भी स्पेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी जो है वह 1 फराड नहीं हो सकता है। सो प्रूव हो गया कि किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड नहीं हो सकता है। दिस इज ए रीजन, दिस इज ए कॉज, दिस इज ए फैक्ट, दिस इज ए ट्रू। हम पहले भी बता चुके हैं कि फराड इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। जब भी फराड हम लिखते हैं तो फराड के साथ आप देखिएगा जब सवाल बनाइएगा, ठीक है, तो नैनो फराड लिखा रहेगा। नैनो का मतलब 10 टू पावर -9 F लिखा रहेगा। पिको फराड लिखा रहेगा तो 10 टू पावर -12 P लिखा रहेगा। माइक्रो फराड लिखा रहेगा तो 10 टू पावर -6 फराड लिखा रहेगा। तो फराड के आगे ये सब प्रेफिक्स आपका रहेगा ही रहेगा। क्लियर? ये आप देख लीजिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग देखें कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसका डिफिनेशन 1-2 रूप में हम लोग दिए। उसके बाद उसका यूनिट पर गए, उसके डायमेंशन को हम लिखे आसानी के साथ।
कि फराड का डायमेंशन हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसी के लिए बेसिकली उसका यूनिट पर गए और फॉर्मूला पर गए, तो जिसकी सहायता से हम इसकी डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आया है कि कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसके बारे में बताया। तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला मेरा आया C बराबर 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू कैपिटल स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर, राइट। तो यहाँ से एयर में और ये रहा, अब सीजीएस सिस्टम में आपका ये रहा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डिराइव हो रहा है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फराड हो सकता है या नहीं, या 1 फराड ऑफ द कैपेसिटी इज पॉसिबल इन ए कंडक्टर, यस तो गिव द रीजन, नो तो गिव द रीजन। माने पूछने का जो लैंग्वेज है अपना अपना लैंग्वेज होता है, उसका रीजन आपका आंसर आपके सामने तैयार हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट, क्लियर।